आप देख रहे हैं देशमत न्यूज़, एक सकारात्मक सोच आपकी, आवाज़ हमारी। जय हिंद साथियों, मैं इरफान अंसारी और आप देख रहे हैं देशमत न्यूज़। शहर मालेगांव में अखबारात के जरिए MPJ ग्रुप के सदर डॉक्टर साजिद की ओर से खबर शेयर की गई थी कि यतीम और बेसहारा बच्चों को 2250 रुपये माहाना वेतन सरकारी स्कीम के द्वारा दिया जाएगा। आज बरोज इतवार वक्त सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक था। इस दौरान तेज बारिश हो रही थी, लेकिन ज़रूरतमंद लोग सैकड़ों की तादाद में मौजूद रहे। इस खबर को लेकर मालेगांव की जनता पूरी मालूमात न होने के कारण परेशान है और ये स्कीम जिनके लिए नहीं है वो भी दौड़ भाग करके परेशान हो रहे हैं। देशमत न्यूज़ की इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद यतीम और इस स्कीम के हकदार बच्चों को लाभ मिल सके और जिनके लिए ये स्कीम नहीं है वो बिला वजह परेशान ना हो। धन्यवाद। देखिए, ये जो स्कीम है, इस स्कीम का नाम है बाल संगोपन स्कीम। बिराए मेहरबानी, कोई भी बेवा फॉर्म लेने वाली अगर कोई खातून होगी तो वो चली जाए, उसके लिए नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ जो है यतीम बच्चों के लिए है। इस स्कीम के नुक्ते नजर से यतीम बच्चा कौन, जिसके वालिद का इंतकाल हो गया या वालिदा का इंतकाल हो गया, या वालिद जेल में है, या वालिद को कैंसर है, या मियां बीवी में तलाक हो गया है, या ऐसे हालात है वालिद और वालिदा के कि वो कमाई नहीं कर सकते, तो ऐसे सारे बच्चे यतीम के उसमें आएंगे इस स्कीम के तहत। 0 से 18 साल तक के बच्चे इस स्कीम में आएंगे। इस स्कीम में अगर एक फैमिली में 5 यतीम बच्चे हैं तो उसमें से सिर्फ 2 जो बड़े बच्चे हैं यतीम बच्चे 16 साल 17 साल, उन बच्चों को इस स्कीम से लाभ मिलेगा, यानी 5 को नहीं मिलेगा। हर बच्चे का जो है आपको फॉर्म भरना है। उस फॉर्म के जरिए उस फॉर्म के साथ 7 तरह के डॉक्यूमेंट और एक हामी पत्र, इस तरह के 8 कागजात आपको लगाने हैं। ये 7 तरह के डॉक्यूमेंट, बच्चा अगर स्कूल जा रहा है तो स्कूल से रिलेटेड है, अगर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो उसका जन्म दाखिला लगेगा, उसके साथ साथ उसका अकाउंट लगेगा, उसका पासबुक लगेगा। घर के पास खड़े रह के दोनों बच्चे और माँ, या अगर वालिद है तो दोनों बच्चे और वालिद खड़े रह के एक फोटो लगेगा। इसी के साथ साथ पुरावा लगेगा। पुरावा में ये है कि अगर वालिद को कैंसर है तो कैंसर का पुरावा, वालिद कहीं चले गए हैं जेल में है तो जेल का पुरावा, ये सारे पुरावा लगेंगे। अगर इंतकाल हो गया है तो मृत का, जिसको मैयत का दाखिला बोलते हैं, वो लगेगा, और जो है घर का पुरावा, रहवासी पुरावा लगेगा। तो इस तरह के 7 ये कागजात लगेंगे और एक हामी पत्र लगेगा। हामी पत्र में 2 चीजें आपको बतानी है, जिसके जरिए अर्जी होगी, जो भी पालक है जो पाल रहा है उसके नाम से ये अर्जी जाएगी महिला व बाल विकास ऑफिस में। 8वां जो पुरावा है उसपे 2 तरह के हामी पत्र हैं। पालक ये कहेगा कि ये पालक ये कह रहा है कि ये सारी 7 चीजें जो है ये बिल्कुल सही है, पहला हामी पत्र, और दूसरा वो कहेगा कि गवर्नमेंट से मैं और इस तरह की कोई स्कीम नहीं ले रहा हूं। इस तरह इस एक फॉर्म के साथ 8 तरह के कागजात आपको लगाने हैं। फिर इसके 3 सेट करने हैं। 3 सेट करके महिला व बाल विकास, जो स्टेट बैंक के पीछे मालेगांव में जो विभाग है, जिसको आंगनवाड़ी ऑफिस भी बोलते हैं, वहां पर वो 3 सेट, एक बच्चे का 3 सेट, 2 बच्चे हैं तो 6 सेट आपको लेके जाना है। 2 सेट वहां जमा होगा, एक मालेगांव के ऑफिस में रहेगा, वहां से बाल कल्याण हमारा नासिक डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो दूसरा सेट जो है बाल कल्याण ऑफिस में जाएगा। और सबसे अहम काम जो आपका रहेगा, वहां सबमिट करने के बाद, वहां दाखिल करने के बाद
रिसीव लेना है कि आपके यहाँ पे अर्जी हम दाखिल कर रहे हैं, आप लिख के दीजिए, स्टैम्प लगा के दीजिए कि आज के दिन आपके यहाँ अर्जी दाखिल की गई है। वो सबसे अहम काम है। उस रिसीव्ट की जो है आपको जेरॉक्स करनी है और एक जेरॉक्स हमारी जो तंजीम है मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस, उसकी ऑफिस में जमा कराना है। उसके बाद जब वो कागजात जाएंगे तो इस जो अधिकारी है दुसाने साहब, जिनको हमने बुलाया था, जिन्होंने और बहुत सारी ये स्कीम के ताल्लुक से सारी मालूमात दी थी, उन्होंने कहा कि जब ये फॉर्म वहां पर ओके हो जाएगा तो फिर आपके घर पर गवर्नमेंट का इस विभाग का अधिकारी आएगा और वो चेक करेगा, वो फॉर्म लेके आएगा कि ये 7 चीजें जो आपने लिखी है वो सही है। जब गवर्नमेंट का अधिकारी आके सेंशन कर देगा कि हाँ जो है ये बच्चा जो है यतीम है और ये सारी चीजें जो आपने कागजात लगाई है वो ओके है और सेंशन होगा, उसके बाद जो है वो जो है डिपार्टमेंट में जाएगा और डिपार्टमेंट से जब सेंशन होगा तो फिर बैंक में पैसा आना शुरू होगा। गवर्नमेंट का काम है, पित्तामारी का काम है। आज हम ऑफिस में जाके देख के आए, परसों से पैसा आना शुरू हो जाएगा, ऐसे ही है नहीं ना, क्योंकि बहुत टाइम लग सकता है, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल लग सकता है। बार बार जाएंगे, आप लोग लिख के देंगे, हम जाएंगे, मिलेंगे अधिकारी को, देखिए क्या है, किसी की कोई क्यूरी निकल सकती, आपने जो भरा उसमें कुछ गलत सही हो सकता है, वो क्यूरी निकल सकती, लेकिन हम सब मिलजुल के कोशिश करेंगे। हमारी तंजीम ने पूरे महाराष्ट्र में ये स्कीम बना रही है, इसको बाल संगोपन बच्चों के लिए स्कीम है। पूरे महाराष्ट्र में 22 से 23 डिस्ट्रिक्ट में हम काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नासिक डिस्ट्रिक्ट के लातूर डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने काम किया 1 साल पहले, तो 435 बच्चों का उन्होंने शुरू कराया और अभी 1 साल के बाद उसका रिन्यूअल भी चल रहा है। रिन्यूअल में ये है कि अगर 1 साल तक आपको पैसा आता रहा तो अगले साल आपको जारी रखना है, तो आपका बच्चा जो भी स्कूल में है, तीसरी में है, चौथी में है, 5वीं में है, तो पिछले साल की उसकी स्कूल की मार्कशीट की जीरोक्स वहां पर जमा करानी है। इस तरह जो है फिर आपका रिन्यूअल होगा। लेकिन ये सारा सब्र वाला प्रोसेस है, धीरज वाला प्रोसेस है। गवर्नमेंट से पैसा निकालना है तो इस तरह आप हिम्मत से, सब्र से आप लोग इस प्रोसेस को लगाएंगे तो इंशाल्लाह जो है बहुत सारे बच्चों को इसको लाभ मिल सकता है। इसके ताल्लुक से अब अगर कोई सवाल किसी के जहन में हो तो हमारे जिम्मेदार काफी है, राजदापा, राशिद बरकती, इरफान सर, मुख्तार यूसुफ सर, कोई के जहन में कोई सवाल हो तो पूछिए। उसके बाद फॉर्म तो सबको दिया जाएगा और ये फॉर्म ऐसा है कि बाहर कोई के पास है, मैंने कहा कि आप उस फॉर्म की 100 जेरॉक्स करा लो और लोगों को फायदा पहुंचाओ। आपको मालूम होता है कि रिश्तेदार में, देहात में कहीं कोई इस तरह के लोग हैं जो इस स्कीम से फायदा उठा सकते हैं, आप जेरॉक्स करके उनको दीजिए, ठीक है। सर इसमें जो आपने मतलब बताया तो इसमें तलाकशुदा बच्चों के लिए भी था। हाँ, तो इस स्कीम से तलाकशुदा बच्चे भी हैं और वो बच्चे उसका पुरावा जो है देना पड़ेगा, तो तलाक हुआ है तो वो जो आपको कराना पड़ेगा। और सर ये आज के दिन आपने फॉर्म भरने की तारीख रखी थी फॉर्म हासिल करने की, तो इसके बाद भी लोग फॉर्म किसी तरीके से हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल हाँ करते हैं। फेमस कोचिंग क्लास की मीटिंग के पास एपीजे का हमारा ऑफिस है। थैंक यू।